16 Feb को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। तो मंडे को उस दिन क्लास ही होगी। मैं चाह रहा हूँ क्लास के दौरान ही हम लोग उसको टेस्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सर स्टूडेंट है। हाँ, बोले बोले बोलो। सर मैं वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, कर लो कर लो। P3 की या P3 के पास मैं कर रहा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। P3 के लिए है एकदम, M1 भी साथ आ जाएगा ना, तो चार चार, क्योंकि मैं AS भी पढ़ा रहा हूँ तो एक साथ सबकी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक कंपोनेंट में तो मैं करता है M1 की बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन में अब आप लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को देख लो। और हमने 3 क्वेश्चन इसके किए थे। ये वाला आप लोग ने किया था, क्वेश्चन नंबर 3। सो ओके, वी कैन ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अब एक क्वेश्चन क्या है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व आर एक्स इज इक्वल्स टू, तो पहली क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू ln t होल स्क्वायर, एंड दूसरी क्या है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर, y इक्वल्स a टू द पावर 2 माइनस टी स्क्वायर, ओके। हमें क्या निकालना है, फॉर t ग्रेटर देन 0 फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल्स टू e, तो t इज इक्वल्स टू e, तो आपको इसका मतलब dy बाय dx इस पॉइंट पे मालूम करना है, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई dy बाय dx जब t की वैल्यू किसके बराबर हो, e के बराबर, ओके। तो अच्छा, dy बाय dx से पहले आप लोग ये काम कर लो कि वो पॉइंट निकाल लो जहां पर आपको ग्रेडियंट निकालना है। यानी कि वो पॉइंट का मतलब, जब मैं पॉइंट का बोलूं तो मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर मैं, जो मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, वहां पे t की जगह e पुट कर दो, होल स्क्वायर, ln e 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर विल बी 1, जबकि y इज इक्वल्स टू e 2 माइनस टी की जगह मैंने e लिख दिया, तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर हो गया, ओके। टी स्क्वायर था ना, और टी इज इक्वल्स टू e था, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये हो गया 1 कॉमा ए एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर 2 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपके पास y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या मालूम करना है, इस पॉइंट पे मुझे dy बाय dx निकालना है, ओके। तो अब क्या करोगे, x इज इक्वल, देखो ये एल एन टी होल स्क्वायर है ना, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे dx बाय dt। क्या मालूम करेंगे हम सबसे पहले, dx बाय dt मालूम करेंगे। देखो x क्या है, एल एन टी होल स्क्वायर है, ओके। तो एल एन टी स्क्वायर, सबसे पहले पावर नीचे उतरेगी और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। फिर ब्रैकेट के अंदर उसकी डिफरेंशिएशन को क्या होगी, एल एन टी की डिफरेंशिएशन। आपको पता है कि एल एन टी कैसे होती है, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो इट विल बी 2 अपॉन टी एल एन टी। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt हो जाएगा। देन dy बाय dt मालूम कर लेते हैं। dy बाय dt कैसे निकालते थे, मैंने बताया था कि एज इट इज एक्सपोनेंशियल वाली चीज लिख दो, बस पावर है ना, पावर उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज वही चीज से। तो पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 2t। यानी क्वेश्चन यहाँ तक कोई मसला क्लियर सर। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt टाइम्स dt बाय dx, ओके। तो आपको dy बाय dx मालूम करना है, तो आप इसको अननोन रखो, चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। यू ऑल नो हाउ टू अप्लाई चेन रूल। dy बाय dt क्या है, माइनस 2t a टू द पावर 2 माइनस टी स्क्वायर, एंड dt बाय, अब dx बाय dt क्या है आपके पास, dx बाय dt तो 2 ln t अपॉन t है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 2 ln t, ओके। हमने ऐसे इसको कर, और आपको पता है कि हमें t क्या रखना था, उस पॉइंट पे dy बाय dx ग्रेडियंट निकालना था जहां पे t की वैल्यू क्या है, e है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता नहीं कि x एंड y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, नहीं पड़ी, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ t आया ना, हाँ, तो नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेडियंट ही मालूम करना है। मुझे जहन में आता टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालना, तो नहीं, ये इस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये उसने हमसे सिर्फ dy बाय dx मांगा है, और dy बाय dx तो इन टर्म्स ऑफ t आ भी गया। सो इट मीन माइनस 2 इंटू 2 e टू द पावर 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर, ठीक है। t की जगह आप e रख दोगे, मल्टीप्लाई बाय t की जगह क्या रखा, e एक्सपोनेंशियल अपॉन, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा,
2 ln t, तो मतलब हो जाएगा 2 ln। इसको सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट कैलकुलेटर से एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एनी क्वेश्चंस, किसी को मसला तो नहीं हो रहा है? अभी बता दे मुझे। और बस ये करना था, ये हो जाएगा आगे -4। और ये अच्छा, ये सेम बेसिस है, पावर जेड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 - e² + 1, क्योंकि पावर जेड हो रही है उसके ऊपर पावर 1। एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट यू हैव 2 ln, तो सिर्फ 2 ही बचा, so it will be -4 e⁻³ - e² 2। अच्छा, 2 1 2 2 भी हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा ना, इंटू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ -2 ही बचा इसका मतलब, okay? तो ऊपर सिर्फ यहाँ -2, तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। दिस इज योर डी बाय बाय डी एक्स। ओके, हम इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन था? दिस वन। यार आंसर अजीब नहीं आ रहा, -e⁻⁴ - कोई मिस्टेक करी हमने क्या? यार या तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कैलकुलेशन का कोई मसला किया है मैंने। एक मिनट देख लेते हैं इसको करवा। अच्छा, t इज इक्वल्स टू e है ना, तो मैं t की जगह यहाँ 2 क्यों रख रहा हूँ? t इज इक्वल्स टू e है, मेरा बैटरी डाउन हो गई इसलिए मेरी सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो ये t इज इक्वल्स टू e है, मैंने t की जगह 2 रख दिया, पता नहीं क्यों। ये है, ये e है। हाँ, अब सही है। और ये फिर सब खराब हो गया, तो इसको सब इरेज करो, थोड़ा मसला हो गया भैया। 2 ln ही था, तो अब सिर्फ ये चूंकि ऊपर सब मल्टीप्लाई, सिर्फ ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ। हाँ, अब सिर्फ एक्सपोनेंशियल की पावर से ऐड, तो इट विल बी e⁻1। देखो उसमें पावर 1 है, सेम बेस है ना, ये वाली तीन सेम बेस है, e⁻1 +2 -e² + 1, और फ्रंट पे भी ये वाला माइनस है। ओके, सो इट विल बी माइनस ऑफ ये हो जाएगा 4 - और यही आंसर आएगा आपके पास। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है बस, मैं असल में सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार, थक गया हूँ आज। तो इस तरह की सिली मिस्टेक मुझसे होगी। आप लोगों का काम है मुझे बताना यार कि सर यहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अच्छा चलो यार, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसके अंदर देख लो आप, हाफ एंगल है, मार्च का क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है। क्या करोगे, dx बाय dt निकालो सबसे पहले। ओके, सो dx बाय d थीटा, सॉरी, तो क्या निकलेगा, देखो 1 तो 0 हो गया। ओके, cos थीटा की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन थीटा, तो cos को किस पे चेंज कर देंगे, माइनस पे, और माइनस एंड देन माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये मेरे पास dx बाय डी थीटा आया। अच्छा, इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू cos थीटा -1/4, cos 2 थीटा है, तो इसका dy/d थीटा निकाल दो। cos थीटा किस में चेंज हो जाएगा भाई, cos थीटा चेंज हो जाएगा माइनस साइन थीटा में, -1/4 आपने एज इट इज लिखा। और cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, देखो पहले इंटायर ट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, सो इट विल बी माइनस साइन 2 थीटा, एंड देन एंगल जो लिखा हुआ है ना, एंगल की डिफरेंशिएशन आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड, तो एंगल इज 2 थीटा, 2 थीटा की डिफरेंशिएशन जैसे 2x की 2 होती थी, तो 2 थीटा की भी 2 हो जाएगी, क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, तो ये हो जाएगा टाइम्स 2, -1/4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर आपके पास ये हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस 2 1 2 2 सा, जैसे 2 1 एंड 2 2 सा, तो इट 1/2 माइनस माइनस प्लस एंड देन साइन 2 थीटा, क्योंकि माइनस और माइनस जब मैंने कॉस को चेंज किया था वो माइनस हुआ था, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, dy/d थीटा। नाउ अप्लाई द चेन रूल that dy/dx is equals to dy/d theta times d theta by dx,
ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम रहनी चाहिए। आपको क्या निकालना है, आपको dy बाई dx ये शो करना है। कैसे शो करोगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। dy बाई dt की जगह आप ये लिख दो, माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा कितना था भाई, वो तो था आपके पास साइन थीटा। तो उसका मतलब कि डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को। और फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये 1/sin थीटा पहले नेगेटिव साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1/2 साइन 2 थीटा से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काम ये करो, 1 ये साइन 2 थीटा की है, इसकी आइडेंटिटी पे अप्लाई हो सकती है। क्या होती है भाई इसकी आइडेंटिटी, 2 sin थीटा cos theta, and then in the denominator what you have 2। ठीक है, एंड देन ये ऐसे 1/sin थीटा। अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 और 2 कैंसिल, और फिर ये जब 1/sin जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा करोगे तो सिर्फ -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि साइन और साइन नीचे डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जब sin थीटा cos थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये इससे क्या हो जाएगा आपके पास, ये सिर्फ आपके पास बचेगा, अगर कुछ नहीं बच रहा, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा। बताओ एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे, ये मसला तो नहीं हो रहा। इसको रिकैप एक दफा कर लेते हैं। cos से चेंज किया हमने इसको sin पे, और एंगल की डिफरेंशिएशन आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड, सो 1/2 sin 2 थीटा, और 1 तो यहाँ पे 0 हो गया। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा इधर देखो, गौर करना जरा, मैंने आप लोग को ये वाले आइडेंटिटी देखो, हमें जो प्रूफ करना है ना उस पर हमेशा फोकस करते रहा करो। क्या लिखा हुआ है, -2 sin स्क्वायर 1/2 थीटा। ओके, 1/2 थीटा लिखा हुआ है। मैंने आप लोग को एक आइडेंटिटी जहाँ पर बताया, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 1/2 थीटा लिखा हुआ है ना। मुझे अगर आपको एक बात ये बताओ कि cos 2 थीटा की कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, साइन वाली कौन सी थी, 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, और थर्ड पे आपको पता है वही cos स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटीज आपको जहन में होनी चाहिए आपके। और मैंने आपको यहाँ पे खास बात बताई थी कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे है वो एंगल उसका हाफ राइट साइड पे होगा। ठीक है, यानी कि देखो जब इधर 2 थीटा है, ठीक है, तो राइट साइड पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल थीटा। जब इधर 2 थीटा राइट साइड पे सिंगल थीटा, सिंगल थीटा देख रहे हो, सिंगल थीटा आपके पास, इधर 2 थीटा राइट साइड पे सिंगल थीटा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ कि इन ये जो लिखा हुआ है ना cos के डबल एंगल, इनकी जगह अगर मैं सिर्फ लिखूं cos थीटा लेट्स सपोज, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा का क्या हाफ होता है, थीटा बाय 2, और आगे लिखा हुआ है -1। समझ आई बात। इसी तरीके से अगर मैं इसको करूं, दूसरी इसकी साइन वाली आइडेंटिटी लिखूं, तो 1 -2 साइन स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा, राइट साइड पे एंगल इसका हाफ हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, cos 2 थीटा की जगह क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, तो टोटली 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा, ये सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी लिखी है। समझ आ गया। फिर cos थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो एंगल लेफ्ट पे है उसका हाफ एंगल राइट साइड पे। ओके, तो मुझे जो शो करना है वो ये शो करना है, ये देख रहे हो, मुझे ये शो करना है। ओके, तो साइन का हाफ एंगल कब आ सकता है, जब मैं इस cos थीटा की जगह ये पुट कर दूं, 1 -2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, सो इट विल बी -1 प्लस cos थीटा की जगह लिख दोगे 1 -2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 और 1 कैंसिल होके क्या बचा, dy बाय dx, -2 sin स्क्वायर 1/2 थीटा थीटा बाय, ये आ गया dy बाय dx। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो बस अब आपके जहन में ना, यार देखो ट्रिग्नोमेट्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि देखो आप, मैं यहाँ पे आके मैं भी फंस गया था, मैंने कहा यार dy बाय dx तो मेरे पास ये आ रहा है, इसके आगे क्या करूंगा, या इसके आगे कोई हल नहीं। तो मैंने सोचा कि यार ये जो हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, डबल एंगल आइडेंटिटी जो हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ डबल एंगल तो राइट साइड पे उसका हाफ एंगल, तो मैंने कहा कि यार मेरे पास एंड में -1 प्लस ये चीज आ रही है मेरे पास एंड 1 प्लस कॉस थीटा, मेरे पास मैंने थीटा पे फोकस किया, मेरे पास सिंगल थीटा, मुझे थीटा किस तरह लेकर आना था, हाफ, और थीटा किसके साथ है, कॉस। तो मैंने सोचा कि कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सोचा, और वहां से थीटा की यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखी और राइट साइड पे थीटा का हाफ रख दिया, यानी कि कॉस की ही डबल एंगल आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने ये आइडेंटिटी सीखी है। तो उससे क्या हुआ, साइंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे था ना कि साइन स्क्वायर 1/2 थीटा किस तरीके से आया, इस तरीके से आपके पास आ गया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया, इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन,
लेकिन आई होप कि ये थोड़ा आसान हो गया होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। यस, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं हुई। क्लियर तो हो गया ना पूरा ये? अब्बास, क्लियर अली, सर। हाँ, बिस्मा, आपको क्लियर हुआ है? यस बिस्मा। हेलो, बिस्मा इधर है? नहीं, बिस्मा नहीं है। आयजा, व्हाट अबाउट यू? यस आयजा। सर, क्लियर हो गया। अच्छा, और बाकी वन मोर, अहमद। अहमद क्लियर हुआ है? जी जी कॉन्सेप्ट सर। आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरीके से आपके पास। बाकी यार देखो, सारे सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन चूज कर लो अगर तुम लोग को नजर आ रहा हो। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हम, या फिर इसको आगे बढ़ जाते हैं हम, क्योंकि कर लिए इसके क्वेश्चंस। ये कर लें? हाँ सर, हाँ, ये करवा रहे 15। 15 कर लें, ठीक है। आ जाओ। ग्रेट, ये वैसे है इंटरेस्टिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, 15 करवा दो। बस उसके बाद फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ओके। वो लास्ट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपकी डिफरेंशिएशन का। मैं आज की क्लास में इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ ना, हमारे पास अभी कितना टाइम है? वी हैव टाइम। तो डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर लेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह, ओके। एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? tan थीटा। वाई इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको डायग्राम शो करेंगे द कर्व विद पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व विद पैरामीटर। ये देखो, पैरामीटर ये होता है कि जैसे x इन टर्म्स ऑफ थीटा दीजिए। देखो x और y वेरिएबल होते हैं ग्राफ के अंदर, लेकिन अब आपको एक अननोन पैरामीटर x के साथ दे दे, अननोन पैरामीटर y के साथ दे दे, सो दैट्स पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, राइट? तो अब इसे देखो, और ये थीटा माइनस 1/2 से पाया तक है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट विद पैरामीटर थीटा इज -2 sin थीटा cos क्यूब थीटा। आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि भाई dy बाई dx बता दो कि वो इसके बराबर होगा। अब आप लोग इसको किस तरीके से प्रूफ करोगे? तो देखो, x इज इक्वल्स टू क्या है? tan थीटा। डिफरेंशिएशन करके dx बाई डी थीटा क्या निकल जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? इसी तरीके से अब अगर, क्योंकि बताया था tan x की डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x होती है, तो अगर y इज इक्वल्स टू, अगर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ये कि 2 नीचे उतरेगी पावर, और 2 पे से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इसकी यानी कि वही बात है कि आप ब्रैकेट को, पावर गोज डाउन, पावर -1, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, यानी कि इसको चलो ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे 2 -1 लिखा हुआ है, पावर गोज डाउन हो गई, पावर -1 भी हो गई। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या थी? माइनस साइन थीटा। फाइनल डी वाई बाई डी थीटा विल बी -2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज डी वाई बाई डी थीटा। ये आ गए आपके पास सारी चीजें, ये वाली और ये वाली, ठीक है। नाउ यू अप्लाई द चेन। तो चेन रूल अप्लाई करो कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे निकालना है, तो उसको अननोन रखो। डी वाई बाई डी थीटा कितना निकल गया? -2 साइन थीटा कॉस थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। आपने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला है, तो डी थीटा बाई डी एक्स निकल जाएगा 1/sec स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं हो रहा आप लोगों को? और आप लोग मुझे एक बात बताओ, 1/sec स्क्वायर हमेशा देखते रहा करो कि प्रूफ क्या करना है। -2 साइन थीटा कॉस क्यूब, तो -2 साइन तो आगे, बस कॉस क्यूब लाना है, ठीक है। तो वो 1/sec स्क्वायर किसके बराबर होता है? आप लोग सबको पता है कि 1/sec स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि sec थीटा कॉस था, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, एंड देन फाइनल आंसर इज। हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? अब्बास, कोई प्रॉब्लम? क्लियर सर। क्लियर हो गया? अब इसके पार्ट बी पे आओ। तो पार्ट बी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना। इधर कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस। ओके, सो द पार्ट बी इज ओवर हियर। ओके, अब देखना जरा गौर से पार्ट बी के लिए।
पहले तो यहाँ सवाल पढ़ो, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पी। क्या मतलब हुआ? ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट पी, सही है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब आपने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू पी पे आ रही है, यहाँ कंफ्यूजन पता है क्या है स्टूडेंट को? बोलेगा भाई मैक्सिमम वैल्यू पी पे आ रही है तो उसका मतलब पी पॉइंट तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन क्या आपको डायग्राम पे मैक्सिमम नजर आ रहा है? अब्बास नजर आ रहा है तुम्हें मैक्सिमम? क्या पॉइंट पी मैक्सिमम है? अगर मैक्सिमम होता तो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनती, पॉइंट पी तो टेंजेंट ऐसी बन रही है। तो भाई सवाल क्यों कह रहे हैं कि फिर मैक्सिमम है? यहाँ कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। असल में देखो सवाल गौर से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। सवाल अगर ये होता ना कि द कर्व हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट, देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते थे? मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और क्या करते थे? इक्वल टू जीरो। अगर वो बोले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई लेट सपोज, तो हम लोग वाई को डिफरेंशिएट करके क्या निकालते थे? डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। यानी कि किसी भी चीज की अगर आपको उसकी मैक्सिमम या उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते थे? आप करते थे डिफरेंशिएशन और उसको इक्वल टू जीरो करते थे। यहां तक बात क्लियर हुई? अब बात समझ आ रहा है? ठीक है। यस सर। लेकिन अब उसने क्वेश्चन पे क्या बोला है? द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व किसको कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को ही कहते हैं। बात समझ आई? तो मतलब ये हुआ कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। समझ आई? मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? वाई की ही निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की निकालनी है। कैसे पता चला डी वाई बाई डी एक्स? क्योंकि उसने बोला है कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट इस बार किसको करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व को करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? हम एक्चुअली करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट। तो आप लोग बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने से तो डबल डिफरेंशिएशन आती है, एस वाला पार्ट आ गया। तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि आपको डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन आएगी। इसको इक्वल टू जीरो करके आप क्या करोगे? फिर वो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा पी का। असल में देखो पॉइंट पी पे ना ग्रेडियंट मैक्सिमम, ठीक है, पॉइंट पी पे ग्रेडियंट, क्योंकि आप खुद देखो ये बहुत सारे देखो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बना दिए। लेट्स सपोज कॉन्सेप्चुअल भी बिल्कुल है ये देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे सबसे अच्छी टेंजेंट बन रही है, सबसे मैक्सिमम ग्रेडियंट है। देखो ना सारी लाइंस का स्लोप चेक करो, सारी रेड लाइन का स्लोप चेक करो आप, तो सबसे अच्छा सबसे ज्यादा ग्रेडियंट किस स्लोप का है? पॉइंट पी पे जो टेंजेंट बन रही है। तो उधर ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, समझ आई? तो जब भी आपसे पूछे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, आप उसको डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल कर दोगे? जीरो के। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू किसकी बोलिए? ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वाई की मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए। हम जो क्वेश्चन करते थे उसमें वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स तो वाई को डिफरेंशिएट कर देते। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी इक्वेट इट टू जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट करने से तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाती है, और फिर इसको इक्वल टू जीरो करके हम वो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। नहीं है किसी को बात समझ में? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला है यहाँ पे? तो आपने जो डी वाई बाई डी एक्स निकाला है ना, ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू -2 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इक्वल टू जीरो कर दो। बताया ना डी वाई बाई डी एक्स ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है, उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। चलो उसको मैं करवा देता हूँ। क्या लगेगा यहाँ पे भाई? आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो u इज इक्वल टू -2 साइन थीटा एंड u डैश क्या हो जाएगा? साइन थीटा एज इट इज चेंज होगा कॉस पे, कोई साइन चेंज माइनस कॉस नहीं आएगा, मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब भी साइन से कॉस पे जा रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। अच्छा v क्या है? v है कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे होल क्यूब इस तरह लिख दिया। सो कॉस क्यूब थीटा क्यूब होल क्यूब लिख दो, एक ही बात है। फिर v डैश कैसे निकालेंगे? देखो पावर गोज डाउन एंड पावर -1, फिर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड आउटसाइड, सो इट विल बी माइनस साइन ऑफ थीटा। सो v डैश इज -3 sin थीटा, 3 - 1 2, so it will be cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास u डैश आ गया है और ये v डैश आ गया है, ठीक है। नाउ अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। एक इस तरफ जाएगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस के साथ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये इस तरफ एरो, इस तरफ।
पता है ना प्रोडक्ट रूल का क्या होता है, वी यू डैश प्लस यू वी डैश। ओके, तो v क्या है भाई, cos क्यूब थीटा है, cos होल क्यूब लिख दो, मैंने अभी ऐसे क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय -2 cos थीटा प्लस -2 sin थीटा। अच्छा ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है dy बाय dx, तो -2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय -3 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके भाई, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये कितना हो गया -2 cos की। अच्छा ये अब आपके पास पता है क्या निकला है, क्योंकि हमने dy बाय dx को डिफरेंशिएट किया है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब ये मत बताया कि dy बाय dx को क्यों किया सर हमने, क्योंकि आपसे बोला गया था कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या है, dy बाय dx, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे dy बाय dx को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना। तो -2 cos की पावर 4 थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड देन यू इक्वेट इट टू 0, फिर आप उसको इक्वल कर दोगे 0। तो अब आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, इट विल बी -2 cos स्क्वायर थीटा एंड देन ये क्या हो जाएगा +6 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अच्छा एक बात याद रहे कि आपके पास थीटा किन के दरमियान है। अब पहले थीटा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन लग रही है, हम लोग थीटा मालूम कर रहे हैं ASTC से। ठीक है, इक्वेशन बन रही है ना, अभी देखते रहना आप लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एज मैक्स वैल्यू ऑफ द पॉइंट पी, इसको डिफरेंशिएट किया, थीटा की रेंज कहाँ तक है अभी, -1/2 पाई से लेके पाई तक है। सही है, तो एक हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हाँ अलीहा बोलिए। यस जी अलीहा। सर जो 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आया हमारे पास, हम इसके ऊपर साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते? देखो अगर तुम साइन, चलो वेरी गुड, वैसे तो जबरदस्त आपको इस चीज का याद है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करने से होगा ये, फिर इस cos पावर 4 का क्या करोगे, क्योंकि हमें निकालना थीटा है, ये बात याद है। ठीक है, हमें निकालना क्या, अभी हमें निकालना, क्योंकि इक्वेशन थीटा की बनी है यहाँ पे, तो थीटा निकालना है। तो अगर आप इसको, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसको बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लेट सपोज अगर मैं ये चीज देखूं प्लस साइन 2 थीटा, तो इस चीज का फिर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व थोड़ी ना कर सकते। समझ आई बात? तो हमेशा जब भी आइडेंटिटी अप्लाई जी करते हैं सर। ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रीजन कि ये क्यों अप्लाई कर रहा हूँ मैं ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी इसलिए अप्लाई करी, मैंने एंगल पे फोकस किया, मैंने कहा देखो सारे एंगल सिंगल है। ठीक है, आइडेंटिटीज यूजुअली डबल एंगल वाली उस वक्त अलिहा अप्लाई किया करो जब कोई ना कोई एंगल से कुछ लिंक बना हो। जैसे कि प्रीवियस सवाल पे क्या सवाल था, ये मैंने हाफ करा इसको, देखो ये थीटा था, मुझे शो क्या करना था, मुझे 1/2 थीटा शो करना था, तो जहन पे मेरे पास सारी की सारी कॉस वाले आइडेंटिटीज आ गई। बात क्लियर हुई है क्या यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो एक केस हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा केस क्या बन गया, -2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक इस तरह लिखते थे गलती से, +6 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, सो देन ये दोनों साइड्स पे रूट लगाओ। अच्छा cos इनवर्स 0 जो बेसिकली होता है ना, वो थीटा आएगी, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी π/2। क्या π/2 थीटा पॉसिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो हम इस वाले cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 से ना, इस ऑप्शन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, फिर सिर्फ ये वाला ऑप्शन लेंगे। So it will be 6 sin square theta is equals to 2 cos square theta. 2 ones are 2 threes are. So it will be 3 sin square theta is equals to cos square theta. And then ये हो जाएगा sin square theta upon cos square theta equals to 3. Any questions यहाँ? और फिर ये हो गया tan square theta equals to 3. थीटा करोगे तो ये हो जाएगा, दोनों साइड पे पहले तो रूट लगाना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, और थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसको जरा करना tan इनवर्स ऑफ √3, भले ASTC कर लो, लेकिन ASTC अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेसिक अंक है। तो क्या आ रही है भाई थीटा, बताना जरा। tan इनवर्स √3 करो, क्या आ रहा है आंसर? 1/3 पाई। 1/3 पाई। ओके, जबरदस्त। क्या है भाई? 1/3 पाई। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू है।
अच्छा लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना था, ठीक है। तो थीटा की जगह यहाँ क्या कर दो 1/3 पुट कर दो, तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, एनी क्वेश्चंस भाई, कोई मसला? अच्छा लेकिन एक मिनट और, थोड़ा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। थीटा की यहाँ पर कितनी वैल्यूज निकलेगी? एक नहीं वैल्यू निकलेगी। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इधर जरा गौर करना यार, सब लोग गौर करना। ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है ना, यहाँ पे जब हम दोनों साइड के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो भाई प्लस माइनस नहीं आएगा, आएगा ना प्लस माइनस, पॉसिबल है बिल्कुल आना। तो दो केसेस बन जाएंगे, एक हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू +√3, ठीक है, एक हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू +√3, और एक हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। ऐसे ही होगा। इससे आपने क्या आंसर निकाला था? आपने मुझे बताया था कि सर अलीहा ने अभी बताया था 1/3 आया है। इससे थीटा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, क्या दोनों एंगल्स रेंज में इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस, दोनों रेंज में इंक्लूडेड है, क्योंकि -1/3 भी आ रहा है और 1/3 भी आ रहा है। तो अब आपका सवाल आया कि सर फिर हम इसमें से कौन सा थीटा लेंगे, क्योंकि थीटा की तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात ये सोचो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है? नेगेटिव है ना, जीरो से पहले है। ओके, क्या है? नेगेटिव है। तो हम इस इक्वेशंस को पिक, ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखी हुई है इनको पिक करेंगे। जैसे कि यहाँ थीटा की आपने दो वैल्यूज निकाली, अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? सिर्फ एक्स की निकालनी, एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करें तो सिर्फ एक्स की पिक करोगे, tan थीटा। लेकिन अगर इधर मैं x इज इक्वल टू क्या रखता हूँ, tan पॉजिटिव 1/3 रखूंगा ना, तो ये मुझे आंसर जरा कैलकुलेट करना कितना निकाल के देगा ये। आई थिंक √3 ही निकाल के देगा, ऐसी है, जी। ठीक है। x इज इक्वल टू √3 दे देगा, लेकिन ये पॉजिटिव √3 दे रहा है। तो आपको पता है ये कौन सा एक्चुअल पॉइंट होगा? ये इसी के साइड पे ये वाला पॉइंट होगा। समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट हो, ये कर्व का मैक्सिमम पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट तो ये है, और आपको पता है टर्निंग पॉइंट के बाद वो बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप बना रहा है इस तरह से। तो ये है पॉजिटिव √3। तो सर हमें तो ये वाला चाहिए था। तो ये वाला पता है कब मिलेगा? जब आप थीटा की वैल्यू -1/3 पाएंगे। तो हमेशा समटाइम्स ये बहुत होता है A2 के अंदर, डायग्राम्स में बहुत चीजें छुपी होती हैं। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग को स्टडी करना। मैंने जब यहाँ पे नोटिस किया, मैं जब ऊपर गया तो मैंने बोला कि यार एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मैंने कहा एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव साइड पे, तो यकीनन कोई ना कोई एंगल से जिक्र। तो एंगल आपके पास दो पॉसिबल थीटा बन रहे थे, 1/3 पाए, -1/3 पाए, दोनों ही पॉसिबल थे आपकी रेंज के हिसाब से। रेंज क्या थी? -1/2 पाए से लेके कहां तक? 1/2 पाए तक, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार ये पॉजिटिव तो नहीं है। आप देखो जब यहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा रखोगे और जब x की जगह यहाँ tan -1/3 रखोगे तो ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा? x इज इक्वल टू -. ये आंसर है। ओके, इसमें समझ आया ये वाली बात? एनी क्वेश्चंस किसी को? जी सर। ओके, गुड हो गया ये, परफेक्ट। अबे यार, यार मैं बहुत सी मिस्टेक्स हो गई यार। ये आंसर इसको कैलकुलेटर में जरा डाल के देखना, tan 1/3 पाई क्या आ रहा है? आर यू श्योर? पक्का ये -1/2 सर यार? 2/3 तो यही आया था। हाँ ना, इक्वेशन क्या बनी थी क्वाड्रेटिक की? यार यही तो बनी थी, सही तो बनी थी, 6x² इज इक्वल टू 2। हमने इसको किया था ना। अच्छा एक मिनट, हो सकता एक मिनट और। दिस इज व्हाट हैपेंस। हाँ ना यार, यहाँ पे फिर वही देखो, मेरी गलती बेटा। ये एक्चुअली पता है क्या होता था, ये जब cos स्क्वायर जब डिवाइड होगा ना, तो यहाँ 3 नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये 1/3 होता है। गाइस आई एम सो सॉरी यार। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। सो इट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। मैंने गलती से 1/3 के बजाय 3, तो ऐसी सीनी मिस्टेक्स अभी बिल्कुल जब हालत मेरी भी डाउन हो जाती है ना, तो यही होता है साथ में, ठीक है। तो सॉरी गाइस, लेकिन आप लोगों को समझ तो आ गया ना सारा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो दोनों साइड पे रूट लाओगे ना, सो इट विल बी, हाँ समझ आ गया ना लिहा? कोई मसला तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। बेस्मा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ यार, सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये तो अभी इससे पहले भी माइनस माइनस की साइन की, तो
सर मेरा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट में फिर भी आप लोग को समझा रहा हूँ, बस यही चीज लगेगी, ठीक है। और बस इनको आप चेंज कर दो। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को tan इनवर्स करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की दो वैल्यूज है। क्या है tan थीटा की दो वैल्यूज? एक है पॉजिटिव 1/√3, इन सबको हटाओ एक। और एक क्या है आपके पास? एक है tan थीटा -1/2, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था ना, तो x इज इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है। अब tan थीटा की जगह आप डायरेक्ट पॉजिटिव 1/√3 पुट कर दो, या तो नेगेटिव 1/√3 पुट करो। तो कौन सा वाला पुट करोगे? आपने देखा डायग्राम पे कि x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं tan थीटा की जगह क्या लगाऊंगा? नेगेटिव 1/√3। ओके, पूरे पर इस तरह लिख दो इस चीज को, या फिर आप इसको पीछे जो लिखा हुआ है ये की मतलब है इस तरह से। ओके, सही हो गया अब यहाँ तक? चलो, तो यार ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। अब इसके और क्वेश्चन, ओके, ये वाला ट्राई करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डायग्राम वाला 32, इसको एक दफा सुकून से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग का काम है यार इसको ये वाले क्वेश्चन करना, और आप लोग का आज डिफरेंशिएशन टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या है? सिर्फ 3 सवाल थे, मैंने देखा था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे, जरा देखो, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन और करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पे सीखेंगे, डिफरेंशिएशन जरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर आपका डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक कनेक्शन आपके पास होगा, जैसे कि मैं जब इंटीग्रेशन में भी ये चीज दोबारा जिक्र करूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, अगर आपके पास लेट सपोज ये आ गया 1/x² + a² वेयर a इज सब कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट से, तो इसकी इंटीग्रेशन पता है क्या होगी आप लोग के पास? 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्म आपको पूरी याद रखनी है कि 1/x² + a² आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a tan इनवर्स x/a। अब इसकी एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर आप अब आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू हो गई एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं 1/x² + 4, तो आप लोग पहले इसको चेंज करोगे, √4 क्या होता है? 4 ही होता है, और 2 होता है, सो इट्स 2²। सो ये 1/x² + a², a यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 1/a, यहां से मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। a क्या है? 2 है। tan इनवर्स x/a कितना है? 2। बात क्लियर होगी? लेकिन अभी हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? अभी तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी, ओके। और हमें जाना कहाँ होगा? जाना हमें यहाँ होगा, ठीक है, इस तरफ जाना होगा। समझ आ रही बात? जैसे इधर, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, ठीक है। ये बस कनेक्शन याद रखना। देखो, इधर से इधर जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन, इधर से इधर जा रहे हो तो इंटीग्रेशन, ओके। या आप लोग इस तरह लिख लेना बाकायदा कि जब यहां से यहां जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन, इधर से इधर जा रहे हो तो ये क्या हो रही है? इंटीग्रेशन, ओके। समझ आ गई बात? तो अब जरा गौर करना, आप लोग के पास फिर क्वेश्चन जिस तरीके के आएंगे, जैसे कि एग्जांपल जरा देखना। आप लोग को डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप लोग को यकीनन tan इनवर्स वाली फॉर्म गिवन है, और आपको इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा, ओके। समझ आ गई यहाँ तक? अब बात समझ आ रही है यहाँ तक सारी बातें? इसकी एग्जांपल जरा देखना कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/3 tan इनवर्स x/3, तो अब मुझे बताओ कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो आपको ये कनेक्शन ये लेना, ठीक है। a क्या है यहाँ पर? आप a आइडेंटिफाई कर लोगे ना, सारा काम हो जाएगा। a यहाँ पर क्या है? बस a क्या है हमारे पास? देखो, तो ये y, ये कुछ इक्वेशन 3 है, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा भाई? फिर इसका dy/dx हो जाएगा 1/x² + 3² which is 1/x² + 9। तो इस तरह से आपने इसकी डिफरेंशिएशन, ओके। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल नंबर 2, इसकी 2-4 एग्जाम्पल मुझे अच्छी खासी बल्कि करवानी पड़ेंगे, 6-7-8 करवानी कभी। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू, लेट सपोज अगर मैंने कह दिया 1/2, ठीक है, tan इनवर्स x/3 कैसे होगी? सबसे अब इंपॉर्टेंट बात आई,
1/2 tan इनवर्स। अब आप तो बोल रहे हो कि सर ये तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो सर आपने तो दोनों a को ही चेंज कर दिया, तो ये कैसा सवाल हुआ? सही है। द रियल क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है कि आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म होता था ना 1/a tan इनवर्स x/a, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन होता था, आप इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म पे करते थे 1/x² + a², यहाँ करते थे आप डिफरेंशिएशन। ये देखो ऊपर वाला कनेक्शन देखो, समझ आ रही? तो यहाँ पे ये a और ये a तो सेम होते थे, तो सर हमारे पास ये a डिफरेंट कैसे हो गए? अब क्या करेंगे सर? यहाँ गौर से सुनना, आप लोग a यहाँ पर बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे? जैसे 1/2 को सिर्फ एक कांस्टेंट कंसिडर करो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से सुनो, जिसको नहीं समझा प्लीज स्टॉप कर देना। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट है ना, मैंने उसको भी ऐसे लिख दिया। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को अभी? यहाँ तक अभी ऐसे सिर्फ मैंने लिखा है। ओके, अब क्या करूं? देखो मेरा मेन टास्क क्या होगा कि मुझे जो मेरी फॉर्म है ना, फॉर्म, मैं उसको इस फॉर्म पे लेकर आ जाऊं, मैं इसको इस फॉर्म पे लेकर आ जाऊं, ताकि मैं सुकून से इसकी डिफरेंशिएशन कर लूं। ओके, मुझे मेरा जो भी क्वेश्चन होगा ना, मैं उसको 1/a tan इनवर्स x/a पे लेकर आऊंगा, ताकि मैं इसको सुकून से डिफरेंशिएशन कर लूं। ओके, तो मेरे पास अभी वो जैसे प्रीवियस एग्जांपल पे वो फॉर्म ऑलरेडी थी मेरे पास, देखो ना, थी है आपके पास, यहाँ पे है 1/a a3 है, x/a a भी 3 है, यहाँ पे दोनों जगह 3 है। ठीक है, तो हमने सुकून से बस ये dy/dx की जगह a की जगह 3 लिख दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर आपके पास 1/2 है, तो हमने बोला कि अगर वो 1/a नहीं है तो वो एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? 1/2 ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है tan इनवर्स x/3, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 1 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। ओके, क्या मैं 1 की जगह 3/3 लिख सकता हूं? मसला है इससे में, क्योंकि आपने a को देख के करना है। a क्या है? 3, तो 1 की जगह क्या लिख दोगे? 3/3 लिख दोगे। तो इट इज tan इनवर्स। इससे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 1 ही होता है। अब बात कोई मसला तो नहीं हो रहा? यानी क्वेश्चंस किसी को? बिस्मा आपको समझ आ रही है चीजें? जी सर। फिर ये 3 पता है क्या होगा? ये 3 आउटसाइड 1/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3/2 और ब्रैकेट पे 1/3 tan इनवर्स x/3 हो गया। अब सिर्फ इसको नोटिस करो, हो गया ये वो वाली फॉर्म। तो इस और 3/2 तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन हम कर देंगे 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, याद रखना dy/dx अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो dy/dx अब मैं करूंगा 1/x² + a²। भाई क्या है? a मेरे पास है 3, तो +3² हो जाएगा, और यहाँ पर फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये हो जाएगा x² + 9। सो फाइनल dy/dx विल बी 3/2x + 2x² + 8। बताओ कैसा क्वेश्चन था? कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और यहाँ पर ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसके मैंने स्टेप्स आप लोगों को ज्यादा करके करवाए। बस अगर 1/a tan इनवर्स x/a की फॉर्म पे नहीं हो, तो आप लोग क्या करोगे? इसके अलावा बिल्कुल स्टार्ट में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है, फिर आप उसको बाहर लेके चले जाओ, और फिर ये वाला काम आप लोग कर लो। एक और एग्जांपल दे रहा, देखना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है y = ये देखना जरा, हाँ, 2/3 या 2/5 tan इनवर्स x/5, ये ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है? आपका मेन टास्क ये होना चाहिए कि मुझे इसको इस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स के नीचे जो लिखा है ना, ये है आपका असल है। a क्या है? 5 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको इस फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? 2/5 लिखा हुआ है ना, तो इस 2 को आपने बाहर कर दिया, और हमने कह दिया कि ये फिर एक फ्रैक्शन है 1/5 tan इनवर्स x/5। यहाँ तक कोई मसला? अब क्या, ये देखो ये हो गया इस फॉर्म पे, देखो ना, है ना 1/a tan इनवर्स x/a की फॉर्म पे। तो मैं क्या कर दूंगा? अब मैं dy/dx निकाल सकता हूँ। तो क्या होगा? dy/dx 2, इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख दो आप? 1/x² + 5²। तो क्या हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन? 2/x² + 25। ये हो गया इसका dy/dx। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? कोई भी मसला तो बता दो यहाँ। तो ये tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। कोई भी tan इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए, उसकी डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे करोगे?
एक अच्छा और सवाल देते हैं, ये देखना। अब बिस्मा जरा गौर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये देखो, 3 tan इनवर्स 2x अपॉन 3। हाँ भाई, अब बताओ, ये तो और उल्टा सवाल हो गया, कैसे करोगे? 2 अपॉन 3 आ गया। फॉर्म क्या थी? फॉर्म तो यार ये थी मेरे पास, ये देखो, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन, ये था। तो ऊपर x में तो सिर्फ 1 था, यहाँ पे तो x के साथ 2 आ गया। तो आप पता है यहाँ पर करोगे क्या? आप देखना जरा, गौर करना। सर, यस यस बिस्मा बोलिए। तो ये a की वैल्यू 2/3 नहीं हो जाएगी? 2/3 नहीं होगी, 2/3 नहीं होगी। अच्छा। तो ये क्लोज हो, काफी, बहुत काफी ज्यादा क्लोज हो, बहुत अच्छा समझा आपने, जबरदस्त। 2/3 नहीं होगी। एक्चुअली हम इसको पता है कैसे लेंगे? 2/3 नहीं बोलना, उसको उसको उल्टा कर देना, 3/2। क्योंकि अगर मैं ऐसे करूं, देखो, x डिवाइडेड बाय 3/2, उसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये देखो इसमें, समझ आई? जी सर, समझ आ गया। 3/2, क्योंकि आपको पता है जब ये हम काम करते थे तो फिर 2 ऊपर चला आता था, तो ये काम हम यहाँ पर करते हैं। अब मेरी बात समझ आई? तो अब a क्या हो गया? a विल बी 3/2। a तो 3/2 कहलाएगा। तो अब वो वाला काम करो जो अब बताया, कि इस फॉर्म पे कन्वर्ट अब आराम से कर सकते हो, कि देखो 3/2 है ना यहाँ पे। अब हमारे पास तो 3 कांस्टेंट है, 3 को भूल जाओ। क्या करोगे? यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओगे, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, a अपॉन a करा आपने, ठीक है? tan इनवर्स x ओवर, वही जो प्रीवियस स्टेप जो मैंने कराया ना, वही इधर मैं करता करूंगा यहाँ। मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a पे कन्वर्ट करना। इस 3/2 को बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 9/2। ये हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a की फॉर्म पे। अब सिर्फ 9/2 को बाहर ही रहने दो, इसको सिर्फ चेंज कर दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है बेटा? यहाँ पे ए है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करो, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको एंड में। आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ी सी, अब यहाँ पे आपको तरीके से इसको सिंगल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये मैं डायरेक्टली वैसे इसका आंसर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा टाइम्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है? और फिर ये 4 पर चला जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 9 2 से ये हो जाएगा 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है? समझ आया? तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊँ, इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने अभी तक रिसेंटली टाइम के देखे ना, आसान क्वेश्चन ही आए, बेसिक बेसिक आए, यानी कि कभी सर, बोल थोड़ा देगा। नीचे जी जी, यहाँ से किस, नीचे लास्ट वाला। ये वाला? अच्छा, सब यहाँ यहाँ पे जी। वो मैंने इसमें मैंने जहन में एलसीएम भी ले लिया और 4 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4, अच्छा ये 4x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही, 4x स्क्वायर हो गया। तो जी सर। 4x स्क्वायर प्लस 9 और ऊपर 4 चलाता, 2 1 2 तो 18 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9। वेरी गुड, थैंक यू बिस्मा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, ठीक है? ज्यादातर वैसे बेसिक क्वेश्चन बेटा देखो ऐसे ही आएंगे, कि जैसे आपको बोल देगा कि भाई tan इनवर्स x अपॉन 2, बोलेगा कर दो भाई इसकी डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है। अब आपको तो पता है ना यार, देखो a क्या है, पहले बोलोगे a 2 है, हमें किस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है? हमें करना है भाई 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। हमारे पास तो a 2 है, लेकिन 1 अपॉन a मिसिंग है, तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह क्या लिख दो? a अपॉन a लिख दो, क्या हो जाएगा? a अपॉन a 2 अपॉन 2 लिख दो, बात खत्म। तो 2 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है? इस 2 को बाहर लेके चले जाओ, तो ये y इज इक्वल्स टू 2, और फिर 1 अपॉन 2 को यहाँ ब्रैकेट पे लिख के tan इनवर्स x अपॉन 2 करो, और फिर यहाँ वही अप्लाई कर दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप डिफरेंशिएट कर लो, तो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये 2 भी एंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर। So dy by dx will be 2 upon x square plus 4। Yes, सिंपल हो गया। अब्बास, अहमद, आयजा, अलिया समझ में नहीं आया तो दोबारा हम समझ लेंगे। क्लियर है? यस सर। आसान है, मुश्किल है? आसान है सर। आसान है, चलो गुड। लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट ये है यार, लेकिन कोशिश थी आसान कर दी होगी।
ठीक है भाई, तो डिफरेंशिएशन आज की क्लास में अब पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा बिस्मा आप नहीं थी, मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई टेस्ट है इंटायर चैप्टर्स का जो मैंने अभी तक पढ़ा है डिफरेंशिएशन तक होगा, और वो इस हफ्ते के मंडे को नहीं, उससे नेक्स्ट मंडे। ठीक है, आप लोगों का मैं ग्रैंड टेस्ट लूंगा ईच एंड एवरी टॉपिक का, मेक श्योर कि अच्छी प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, सर जो अपकमिंग मंडे है उसमें ना। नहीं नहीं अपकमिंग मंडे नहीं, दिस मच 16 फैब को, यू हैव अराउंड लाइक अच्छे खासे दिन है। क्या यार डेट क्या है, फोर्थ है ना, 12 दिन है, आराम से प्रैक्टिस करो यार, रिलैक्स हो, और क्या चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो चलो यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, अल्लाह हाफिज। या फिर